अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। मेरी और आपकी मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल होती है और आप मेरे प्रोग्राम का वेट कर रहे होते हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरी आपसे ऐसे लाइव मुलाकात होती है। तो अक्सर औकात जो है वो सुबह अगर मेरे प्रोग्राम से आपकी देखने से होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इसी तरह अपनी मोहब्बत और प्यार जो है हमारे प्रोग्राम के साथ बनाए रखिए। आपको पता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सुबह सुबह हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही अच्छी गेस्ट पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। वो बहुत ज्यादा आपके लिए जो है वो यूजफुल शख्सियात हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे ट्रेन भी करते हैं, आपको अच्छे मशवरे भी देते हैं। आपके लिए जो है वो हम आपकी मुलाकात लाइफ कोच भी से भी करवाते हैं। मतलब आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है तो हम वो प्रोग्राम में डिस्कस लाजमी करते हैं। ये हमारा डेली का जो है वो शेड्यूल और रूटीन जो है वो चल रही है। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत अहमियत का हामिल है। आप लोगों ने बहुत अपनी पुरजोर फरमाइश की और हमें कहा कि जी आप सारे ट्रेनर्स को बुलाती हैं, फिटनेस ट्रेनर को भी बुलाइए। तो इसीलिए आज हमने प्रोग्राम में जो है वो एक बहुत ही अच्छे फिटनेस ट्रेनर को बुलाया है जो आपको फिटनेस के हवाले से टिप्स भी देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। पाकिस्तान में हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनके जिस्म पे चर्बी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम खाते हैं और खाने के बाद और खाने से पहले हम वॉक नहीं करते। हम जितना खाते हैं उतना जो हमें डिजोल्व होता है या हम उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, लेट के करते हैं। हम मोबाइल फोन के साथ लगे रहते हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो हमने छोड़ दी हैं। पहले बच्चों के स्कूल में कैरिकुलम एक्टिविटीज होती थी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। अब कोविड की वजह से मामलात और हालात इस किस्म के हैं कि बच्चे स्कूल भी जो है वो नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से वो भी घर की चार दीवारी में बंद है। ना बच्चों की एक्टिविटी है, ना बड़ों की एक्टिविटी है और ना ही बुजुर्गों की। तो अब करना क्या है, ऐसे में फिटनेस का ध्यान रखना, अपने आप को स्मार्ट नजर आना, दिखना, खूबसूरत महसूस करवाना और करना, इन सब चीजों के लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। जरूर सारा प्रोग्राम आपने देखना है और वो टिप्स भी जो है वो जरूर फॉलो करनी है जो हमारे फिटनेस ट्रेनर आपको देंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दुबई से आए हैं। दुबई में फिटनेस ट्रेनिंग जो है वो इनका अपना पूरा सेटअप है जो ये चला रहे हैं एज अ ट्रेनर और पाकिस्तान के बहुत से लोगों को ट्रेन भी कर चुके हैं। तो यहाँ हमने आज स्पेशल इनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कैफ ये बताइएगा कि फिटनेस किसी भी शख्स के लिए कितनी जरूरी होती है और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? मैम फिटनेस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो फिटनेस का मीनिंग जो है ना उसकी हमको समझ नहीं है। फिटनेस का मतलब यही है कि फिजिकल एक्टिविटी करना। सही। अगर हम लोग अपने ओवरऑल बॉडी को देखें, जैसे कि हमारे हाथ की बनावट को देखते हैं हम लोग, तो ये सिर्फ टाइपिंग करने के लिए नहीं है या मोबाइल यूज करने के लिए। बेसिकली हम लोग जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे कि हम मेहनत करके अपना फूड बनाने के लिए थे। सही। जैसे आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग बीमार है, तकरीबन 10 में से 4 से 3 बंदे जो है वो बीमार है। ठीक है। उसकी रीजन यही है कि हम मेहनत किए बगैर खाते हैं और हमें बीमार, नॉर्मल हर दूसरे बंदे को शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, नॉर्मल है। उसकी रीजन यही है कि हम खाते हैं और सो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। यही अगर आप जो है वो देखें, जो लोग मेहनत करते हैं, जिन बंदे के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं होता, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जो मेहनत वाला बंदा है वो हेल्दी है, यानी जो मजदूर है वो हेल्दी है, वो उसको इतनी डिजीज, इतनी बीमारियां नहीं है जितनी एक आम बंदे को जो घर में बैठा हुआ है या जॉब करता है उसको है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी रीजन यही है कि वो बंदा जो है वो शर्म महसूस करता है मेहनत करने में। जैसे अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल हम गोरे लोगों को फॉलो करते हैं दूसरी चीजों में, हम उनको हेल्थ में फॉलो नहीं करते। आप देखेंगे कि उन्होंने घर के अंदर कोई नौकर नौकरानी नहीं रखी हुई, वो अपने काम खुद करता है और कुछ नहीं तो सुबह उठकर वो अपने पप्पी को साथ लेकर वॉक पे चले जाते हैं। सही। क्यों? उनको पता है कि ये वॉक जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो फिटनेस का मतलब बेसिकली यही है कि हर वो काम जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी की हेल्प हम वो कर सके, वो बंदा फिट है। तो यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल अपना काम करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर तो हम पाकिस्तानी जो है वो हमारे घरों में नौकरानियां आती हैं, काम करने वाली आती हैं, एक एक काम के लिए हमने अलग अलग जो है वो काम वाली रखी हुई है। तो हम तो उनको जो है वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं और हम जो है वो बैठे रहते हैं सारा दिन और हमारी एक्टिविटी है। अगर हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं ना, उसी के हिसाब से बड़ी रीजन यही है कि हम पाकिस्तान के हॉस्पिटल देख लो, भरे पड़े हैं। आपको जो एक बेड के ऊपर 3-3 लोग लेटे होंगे ड्रिप्स लगाने के लिए। सही। अगर आप
यही कंपैरिजन करते हो दुबई के साथ या दूसरी कंट्री ऐसा के तो देखने साथ, में तो नहीं वो आता। खाली है, बिल्कुल खाली है, हॉस्पिटल बिल्कुल खाली। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर लोग नहीं रह रहे, लोग वहां पर भी रह रहे हैं, बट उनको पता है कि उनके लिए क्या चीज जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सही। वहां पर पार्टीज के नाम पर मैक्सिमम क्या होता है, वीकेंड में आप पिज्जा वगैरह खा लेते हो, यहाँ पर तो हर रोज पार्टी के नाम पर रात को पता नहीं क्या क्या हम लोग खा के सो जाते हैं। ये डिफरेंस है। हम तो वहां पर कोई भी आप बंदे को देखेंगे, मेरी सिस्टर होती है इटली के अंदर, तो वो कहती है कि यहाँ पर जो गोरे लोग होते हैं वो 100 साल के बाद फील करते हैं कि हम शायद बुढ़े हो गए। 100 साल के बाद फील 100 साल के बाद लोग फील करते हैं कि हम बुढ़े हो गए। यहाँ पर आई थिंक 45 ईयर के बाद उनको लग जाता है कि नहीं 40 के बाद 45 तक नहीं जाएंगे, 40 के बाद फील होना शुरू हो जाता है कि अब हम बुढ़े हो गए, अब हम बुढ़े हो गए, अब हमें ना कुछ रिटायरमेंट वगैरह ले लेनी चाहिए। तो हालांकि आप अपनी लाइफ को खुद इंक्रीज कर सकते हो। उसकी रीजन यही है कि हम अपना प्रॉपर जो फूड है, लाइफस्टाइल को, मेन चीज हर चीज है लाइफस्टाइल चेंज करें। उन गोरों ने लाइफस्टाइल चेंज किया, हम लोगों ने अपना जो पहले का था, आज से 50 साल पीछे जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई घी की कोई फैक्ट्री थी इस तरह, जिस तरह ऑयल हम दबा दबा के खाते हैं। सही कह रहे हैं। सब कुछ हम नेचुरल वे से खुद यहाँ तो हम घी निचोड़ के खाते हैं। यहाँ तो सालन में इतना सारा घी ना हो तो लोग कहते हैं लो तो सालन ही नहीं अच्छा बना हुआ था, ये तो सालन नहीं अच्छा बनाया, तो घी की तरी नहीं थी ऊपर। कंजूस है, बचत कर रहे हैं आप लोग, घी की बचत कर रहे हैं। अंदाजा लगाए। यहाँ पे तो गाजर का हलवा बना और उसके अंदर तोन के घी ना डाला हो तो कहते हैं जी कि ये तो कमाल अच्छा है, ये तो अच्छा ही नहीं है। और ये भी तो देखिए ना कि अगर आप लोग खा रहे हो, मैं नहीं कहता खाना मना है, आप लोग खाओ। आज से पीछे अगर हम देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। सही बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि पीछे लोग कितने फिट थे, तब तो एक एक दिन में 5-5 लीटर दूध भी पिया जाता था। और अच्छा, अभी दूध से लोग दूर हो गए, अभी कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लोग जो है प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए जो है वो दूसरी तरफ जो है वो हो गए। हाँ, कि मतलब वो आर्टिफिशियल चीजों पर चले गए हैं, लेकिन नेचुरल चीजों को जो है वो छोड़ दिया। हमारे पाकिस्तान में ना बेसिकली हमको प्रोटीन का भी मतलब नहीं पता। हमको वो लोग एडवाइस दे रहे होते हैं डब्बा मत लेना, कि जिनको प्रोटीन के स्पेल भी नहीं आते। सही कह। अगर आप उनसे पूछो ना अच्छा क्यों ना लूं, नहीं मैंने देखा था उस बंदे की ना इसको यूज करने से गुर्दे फेल हो गए थे जी। इवन हम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि हम शॉप पे जाएंगे, पता क्या बोलेंगे जाके, सर जी कोई 1000-2000 वाला सप्लीमेंट आपके पास पड़ा होगा। और वही बंदा जब अपनी बाइक में तेल चेंज करवाएगा तो बोलेगा यार 300 की जगह 350 का डाल दे। जब अपनी बारी आती है तो इंटरनेशनली कंपनियां 1 किलो 2 किलो की पैकिंग नहीं बना रही है प्रोटीन में, तो आपको कहां से मिल जाएगा? फिर ये जो मार्केट होती है सप्लीमेंट वाली, ये लोग टारगेट करते हैं कि इस चीज की ज्यादा डिमांड है। ठीक है। अब 1000-2000 वाली डिमांड ज्यादा है, तो वो फिर फेक बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो फेक खाओगे तो बीमार ही होगी, गुर्दे लीवर तो आपके जाएंगे। अब प्रोटीन के मेन मतलब की तरफ आते हैं कि प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, मुझे नेचुरल चीजों से मिलता है, नेचुरल डाइट से मिलता है। मैं प्रोटीन यूज नहीं करूंगा, मैं तो इस तरह के लोग ना, उनके पीछे लॉजिक उनके पास कोई नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ अगर प्रोटीन आपकी हेल्थ के लिए बुरा है ना, तो जब आप पैदा हुए थे आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था, फिर तो आपको उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो जानी चाहिए थी। तो मतलब कि प्रोटीन आप जिस सोर्स से ले रहे हो वो चीज मैटर करती है। जो डब्बा है उसको पहले साइड पे रखो, इस चीज को क्लियर करो कि प्रोटीन आपकी हेल्थ के लिए, आपके नेल के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, इवन आपके हेयर के लिए बहुत जरूरी है। हम कच्ची सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते। मैंने लोगों के घरों में बहुत कम फ्रूट्स देखा है। गोश्त भरा पड़ा होगा, गोश्त के जो है वो ऐसे किसी भी सब्जी में गोश्त नहीं होगा तो जी हम ऐसे कंसीडर होगा कि ये लोग तो अपने आप को लीड क्लास में शामिल ही नहीं करते। यहाँ पर हमने मियार बना दिया है कि जो गोश्त खाने वाले लोग हैं वो अच्छे वेल स्टैब्लिश लोग हैं, और जो दालें खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, इन बेचारों के पास तो पैसे ही नहीं है। ये क्या काम है, ये क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चल रहे हैं? अगर हम नेचर को देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला की जात ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब सब्जियां भी हैं यहाँ पर, चिकन भी हम खाते हैं, मटन भी है, सब कुछ अल्लाह की जात में है। ये इंसान के बेनिफिट के लिए। अगर पहले की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि हिस्ट्री को मैं इसलिए साथ में लेके आ रहा हूँ, उस वक्त हम लोग हेल्दी थे। अभी हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, पता नहीं क्या क्या उसको बीमारी है। ये सिर्फ एक हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से वो हार्मोन बॉडी में जल्दी रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कुव्वे मुदाफियत नहीं रही। जितना ज्यादा हम लोग चिकन खाते हैं, मोस्टली लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। उसकी पीछे की रीजन ये ही है सिंपली कि आप लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हो। अब वेजिटेबल के अंदर आपको फाइबर होता है, अब हो जाए कब्ज तो कहते हैं इसको का छिलका इसको दे दो, वो तो टेम्परेरी है। आपको ये देखो कि वेजिटेबल्स के अंदर आपको सैलड के अंदर मल्टी विटामिन मिलते हैं। हम लोग गोश्त दबा के खा लेते हैं, यार ये बच्चा कमजोर है इसको गोश्त खिला दो। ये क्या चक्कर है, ये कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं जी आप जो है वो एक डॉक्टर हैं, आप गोश्त नहीं खा। मैं गोश्त बहुत कम अवॉइड करती हूँ, मतलब थोड़ा लेती हूँ
हूँ। अक्सर लोग गोश्त नहीं खाते तो जान कैसे, ये क्या जान बनाने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो वो गोश्त से ही मिलता है हमें, कि जो गोश्त खाता है बस वही जान बनाएगा, इसके अलावा उसमें जान मान कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गोश्त को हम लोगों ने बस एक पंजाबी में बोलते हैं हवा बना दिया कि गोश्त खाओगे तो कुछ आएगा बेटा। बस अब बकरा खा लो, ये देख लो खा आप लो। गोश्त में है क्या? सब प्रोटीन। बड़ा गोश्त खाओगे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट आपको एक बनाना से नहीं मिलता? सही। अब एक बनाना के अंदर आपको नियर बाय 35 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है। आप प्रोटीन की बात करो, अगर आप दूध पीते हो उसके अंदर क्या आपको मिलता है? उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है। सही। तो अगर आप दालें खाते हो उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? प्रोटीन और फाइबर मिल रहा है। सही। बहुत से लोग वेजिटेरियन है जो खाते ही नहीं है, क्या मतलब वो जिंदा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। हाँ, इंडिया बड़ा पड़ा है इस चीज को लेकर। बहुत से गोरे हैं वो वेजिटेरियन हो रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? जो बंदे वेजिटेरियन है आप उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं देखोगे, नहीं देखेंगे। जितना ज्यादा हम लोग गोश्त खाते हैं 5-5 किलो प्रेशर कुकर भर के, उतने ही लोग हार्ट के जरा प्रॉब्लम, हार्ट के ज्यादा ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं गोश्त खाने की वजह से। क्योंकि मुख्तलिफ जो है आप लें, आप इस्तेमाल करें, गोश्त को हम मना नहीं करते, लेकिन एतदाल से लें, बैलेंस डाइट लें और सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। आप जो है वो फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, अंडे इस्तेमाल करें। लेकिन हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो अच्छा पराठे खाने हैं तो वो हमने घी डाल के ऊपर तवे पे अच्छी तरह उसको फ्राई करना है। अब वो जो घी फ्राई हो गया है उसने आपके मैदे में जाके क्या हलचल मचानी है इसका आपको अंदाजा नहीं है। इस यहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा कि खाने का भी इशू नहीं, आप लोग खाओ। अब ये देखो क्योंकि आप इनटेक कर रहे हो, आउटपुट क्या आपका? आउटपुट तो आप देखो, अब एक बंदे के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, यार वो 5 रोटियां खा गया। अब ये देखो वो 8 घंटे बाहर मजदूरी कर रहा है। सही। उसका आउटपुट है तो वो हेल्दी रहेगा। अगर आपका आउटपुट नहीं है, मोस्टली मैंने ऐसे लोग भी देखे, मेरे पास में क्लाइंट भी है कि जो रात को दाल खा के सोते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो रात को गोश्त खा के सोता है। दाल वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि उस दाल को वो यूज कर रहा है, और जो चिकन खाने वाला वो सो रहा है जाके। तो ये हमें देखना है कि अगर आप स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अपना जो भी खाया है उसको आपको बर्न करना पड़ेगा, उस कैलोरी को, तभी वो चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। अब वो चीज मैं आपसे शुरू में बोला था, बताऊंगा कि किस तरह हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। किस तरह हमें पता चलेगा कि हमको पर डे में कितनी कैलोरी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वेट कम करना है, अगर आपने ज्यादा करना है, जहां पर हो, कुछ लोग कह रहे हैं यार मैं जैसा हूं ना मैं चाहता हूँ वैसा ही रहूं, मुझे एक में लाइन दे दी जाए। ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्सन के जो लोग चाहते हैं हमने मोटा होना, वो स्किनी पर्सन है, और ये एक्सक्यूज ना किया करें कि हम लोग मोटे होते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। हर बंदा को लगता है कि वो ठीक कर रहा है। अगर आप किसी डाकू को देखोगे ना, तुमने चोरी क्यों की, वो आपको ऐसा एक्सक्यूज है कि आप चुप कर जाओगे। अपनी नजर में वो भी ठीक कर रहा है। सही है। हर बंदा अपनी नजर में ठीक कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी के लिहाज जितना आप खा रहे हो वो ठीक हो। तो जो लोग मोटे होने चाहते हैं वो करें अपने बॉडी वेट को, जितना उसका बॉडी वेट है उसको पहले मल्टीप्लाई, उसको कन्वर्ट करें पाउंड्स के अंदर। ठीक है। पाउंड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करें 19 और 20 के साथ। तो जो कैलोरी की रेशियो आपकी बनती है वो आपकी वेट गेन कैलोरी है, जिससे आप अपना वेट जितना मर्जी गेन करना चाहो कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना उसको आपने किया 2 मंथ के अंदर आप उसको फॉलो करें, आपका वेट इंक्रीज हो गया। अब जितना आपने उसमें कैलोरी ऐड की उतना वेट इंक्रीज हो गया, फिर आप उससे भी इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो राइट नो उस वक्त जितना आपका वेट होगा 2 मंथ बाद उसको आपने फिर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी जो कैलोरी आएगी उससे आपका वेट इंक्रीज होगा। ठीक। दूसरी चीज आती है वेट मेंटेन करने वाले, कि मेरा वेट इतना ही मैं चाहता हूँ ये मेंटेन रहे, तो आपने क्या करना है, सेम अपने बॉडी वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 और 60 के साथ। 16 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैलोरी की रेशियो आएगी वो आपका मेंटेन होगा, कि आपका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद लास्ट में मेन जो प्रॉब्लम सब लोगों को आती है फैट लॉस करने में। बहुत से लोग बोलते हैं सर पहले 2 मंथ या मंथ फैट तो ऐसे लॉस हुई है जैसे पता नहीं, अब बाद में एकदम से वेट रुक सा गया है, मैं खाता भी कुछ नहीं हूँ, करता भी कुछ नहीं, सिर्फ रात को रोटी खाता हूँ या सुबह। और ये चीज मैं बताता चलूं स्टार्ट में कि भूखे रहने से कभी भी वेट कम नहीं होता। ये बात सब लोग, ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं जो कहते हैं कि हम खाना ना खाएं और भूखे रह लें, और जो सिर्फ कुछ लोग बनाना डाइट भी बना के देते हैं, उसमें तो चल रहे कैलोरीज होती हैं, लेकिन इसकी जो सिलसिला है जो बिल्कुल भूखे रहने वाला है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं कि सर हमने 20 किलो कम किया वजन 2 मंथ, क्या खाते हो? सुबह 2 अंडे खाता हूँ और रात को भी 1 अंडा खा लेता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ उनको कि सेम यही लाइफ पैटर्न कब तक फॉलो कर सकोगे? आपकी बॉडी में कब तक वो हिम्मत है? 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम 1 साल। मैं कहा 3 मंथ के बाद आपके ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम होती है।
आपका मूड स्विंग होगा। हाँ। क्योंकि जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में आपका वेट लॉस होगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा। हाँ। जैसे किसी मशीन को चलने के लिए ईंधन चाहिए, हाँ। आपकी बॉडी को फैट लॉस करने के लिए भी कैलोरी चाहिए। आपने सिर्फ चीजों को डिफाइन करना है कि कौन सी चाहिए। हाँ। मतलब डाइट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर डाइट का मतलब ये जाता है कि भूखा रहना। डाइट का मतलब ये है कि मखसूस एक डाइट प्लान आपको दे दिया गया, चार्ट दे दिया गया, उसके अंदर है कि आपने उसको फॉलो करना है। लाइक एक ट्रैक बता दिया गया, उसके अंदर है कि आपने चलना है। तो ये चीज पहले अपने माइंड में डाल लें कि भूखा रह के कभी भी आपका वेट कम नहीं होता, बल्कि और आपको जो वो अंदर से जो है वीकनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। वो टेम्परेरी होता है, और आप बाद में जब फिर से आपको स्टार्ट करें तो आपका सेम रूटीन के साथ वेट जो है विद इन 10 to 15 डेज फिर बढ़ जाता है। तो ये आपने देखना है। तो इसमें क्या रेशियो आप रख सकते हैं अपने फैट लॉस के दौरान, जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको कन्वर्ट करें एलबीएस में, मल्टीप्लाई करें 11 to 12 के साथ। अच्छा। तो जो कैलोरी की रेशियो आएगी उस वक्त के टाइम पे वो आपकी होगी फैट लॉस की कैलोरी। अच्छा। जो आपने करना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो अगर आपका फर्स्ट मंथ में वेट कम हो गया, अब आपको फील हो रहा है कि मेरा वेट स्टिल स्टक है, कम नहीं हो रहा, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी डाइट गलत है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो कैलोरी ले रहे हो और जो बर्न कर रहे हो वो दोनों एक पटरे पे आ गई हैं। लाइक ये बोलूं कि उस वक्त आपकी जो कैलोरी की नीड थी वो 2500 थी, ठीक है, और आपने वो अपना कैलकुलेटर से कैलोरी निकाली और आपने शुरू कर दी। सही। अब आपका वेट कम होकर दोनों बैलेंस पे आ गए। अब आपने क्या करना है कि 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद जो आपका करंट वेट है उसको फिर आपने 11 to 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कैलोरी की रेशियो आपकी डाउन होगी। अच्छा। मतलब हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 मंथ बाद आपने 200, 300, 400 कैलोरी जो अपनी वो डिक्रीज करते जाना है, और जितना आप वेट लॉस करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप दुबई में जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, आपका जो फिटनेस क्लब है वहाँ लोग कितना आपको फॉलो करते हैं, किस तरह समझते हैं, क्या आपके साथ शेयरिंग करते हैं, फिर आप उनको जो प्लान बना के देते हैं कि प्रॉपर्टी डाइट प्लान से लेके ईच एंड एवरीथिंग सारे प्लान्स देते हैं, अगर वो जिम नहीं आना चाहते तो उनको घर के लिए क्या प्लान देते हैं, इस हवाले से जरा थोड़ी सी बात। इन मामला में मोस्टली फीमेल होती है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हर चीज में हम दूसरे का हो तो ओके, जब अपनी बारी आती है घर के तो हम कहते हैं नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि दूसरे का जिम जा रही, हाँ उसने देखो जिम जाके अपना वेट कम कर लिया, जब अपनी बेटी कहती है पापा मैंने भी जिम जाना है, नहीं तुमने नहीं जाना, मतलब अपने बारे में जो सूल है वो चेंज आते हैं। तो फिर भी आप घर में रह के भी अपना जो वेट है वो लॉस कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने बोला लोग बोलते हैं कि 70% या 30% जो होती है ना वो आपकी वर्कआउट होता है, 30% और 70% डाइट होती है। मैं बोलता हूँ दोनों चीजें आपको 100% ही करनी है। 30-20 का इसमें कोई नहीं होता। आपका माइंडसेट है, आपने दिल में बात ठान ली कि मैं ये कम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें क्या, घर में आपको डिफरेंट, हर घर में सीढ़ियां आती हैं, सबसे जिसे बोलते नहीं खतरनाक एक्सरसाइज आपकी कैलोरी बर्न करने के लिए वो सीढ़ियां। ठीक है, कम से कम 20 टाइम आप सीढ़ियां चढ़ के नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। ठीक है, मैं देखती हूँ आपकी कैलोरी मोर देन 600 आपकी बर्न हो चुकी होगी। उसके बाद जंपिंग रोप्स है जो हम करते हैं, सही, वो भी हर कोई कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। उससे आपकी 1 घंटे में 1000 कैलोरी बर्न होती है। अच्छा, जो कि अगर मैं 1 घंटा जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ मेरी 500-600 बर्न होगी, और वहां पर जाके 1000 बर्न हो रही है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मेन चीज आती है डाइट, अगर आप उसको फॉलो करें प्रॉपर प्लान के साथ, उसमें ये चीज मेन देखी जाती है। एक हेल्दी डाइट जो सुबह के नाश्ते से लेके और रात के खाने तक हो, उसके बारे में जरा बात करते हैं। मैं वो बताने लगूं कि प्रेफरेंस की जाती है कि हम क्या खाएं। मेन चीज ये है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है खाने की, आप पेट भर के वेजिटेबल खाओ, नो मैटर आप 2 किलो खा रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको कैलोरी ना होने के बराबर मिलेगी। ठीक है, हम एक चीज देखनी है सिर्फ कि हमने इस वक्त जो है वो क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है कि आपके लिए कितने फायदेमंद है जो वेजिटेबल है। क्योंकि अगर आप 100 ग्राम तक वेजिटेबल लेते हो उसके अंदर आपको नियर बाई 20 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, उसके सेम साइड पे अगर आप एक रोटी 100 ग्राम की लेते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको नियर बाई 300 to 400 कैलोरी मिलेगी। सही। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार रोटी के बगैर गुजारा नहीं, भाई पेट भरना है, पेट भरो, लेस कैलोरी पे जाओ, पेट भर गया। क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस भी तो चाहिए ना कि किसमें कितनी कैलोरीज है। अगर हमने रोटी नहीं खानी तो फिर हमने उसकी जगह क्या ऐसा खाना है कि वो कैलोरीज वहां से पूरी हो जाए। तो ये पूरी अवेयरनेस भी जो है थोड़ा सा पता चलो कि ये जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेते हो, अंडे की मैं बात करूं सिंपल एग्जांपल के लिए, तो एक अंडे के अंदर जो तकरीबन प्रोटीन है वो हमको 4 ग्राम तक मिलता है। ठीक है, एग योक के बगैर। ठीक है, एग योक अगर ऐड करें तो वो बढ़ता है 6 ग्राम तक। ठीक है, मतलब कि एक अंडे के अंदर आपको 4 ग्राम तक प्रोटीन मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 से। ठीक है, आई थिंक 24 बन रहा है तकरीबन। तो ये आपका जो है ये बन गया 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया
मतलब एक कैलोरी मिल गई आपको एक अंडे के अंदर ना, आपने ये चीज देखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर भी आपको मिलता है 4 ग्राम कैलोरी, सॉरी 4 कैलोरी मिलती है। अच्छा। 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम फैट के अंदर आपको मिलती है 9 कैलोरी। ठीक है। मतलब जो हम ऑयल डालते हैं, अगर वो आप 20 ग्राम ऑयल डाल दिया तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कहां पर बात जाती है। सही। और ये वो कैलोरी है कि देखिए मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाके ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, फिर फैट बनेगी। फिर फैट आप डायरेक्ट फैट खा रहे हैं, ये स्टोर नहीं होगी, ये डायरेक्ट जाके फैट बनेगी। ठीक हो गया। तो मेन हमने क्या देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास है वेजिटेबल, हाँ। जितनी जरा खा सकते हैं खाएं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है आपके पास फ्रूट्स, ठीक है। मैंगो और बनाना को छोड़ के, क्योंकि बनाना के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है बहुत मिलता ज्यादा। है, बिल्कुल सही। बनाना को छोड़ के एक आधा खाना है, इट्स फाइन। बनाना जो फ्रूट्स है आप जितने ज्यादा वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे प्रोटीन का सोर्स जो आते हैं, उसमें आपके पास दालें आती हैं, चिकन आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, एग्स आते हैं, ये आप खाओ कोई मुश्किल नहीं है। दूध आता गोश्त है, आता है। स्किम्ड मिल्क पियो, उसको अच्छे से बॉयल कर। लोगों को स्किम्ड मिल्क का नहीं पता, आप क्या करो, अच्छे से दूध को बॉयल करो, बॉयल करने पर उसको ठंडा होने के लिए रख दो। ऊपर जो बलाई की तय लगेगी ना, उसको आप उतार दो, नीचे से जो दूध है वो पी लो। अच्छा। मैं बोलता हूँ 1 लीटर दूध पियो, आपको फैट उससे नहीं आएगी। सही। जो ऊपर है वो निकल गया, क्योंकि वो आपको जरूरी है, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा और कैल्शियम प्रोटीन मिलेगा, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ। ये लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि दूध को पीना कैसे है और क्या होता क्या। ठीक है। बहुत से लोगों को दूध पचता भी नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इस तरह से अगर उसको बॉयल करके आप पियेंगे तो आपको पेट का ही मसला नहीं होगा। अच्छा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है ये प्रोटीन खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें होल ग्रेन्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है चावल है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये वो चीजें आती है कार्बोहाइड्रेट में। तो आपके पास 4 में ऑप्शन आ रही है कार्बोहाइड्रेट, सही, वो आप खाएं। और लास्ट में आती है आपकी फैट, ठीक है, जिसमें आप चीज लेते हो, इस तरह की चीजें खाते हो। ठीक है। तो फैट तक पहुंचने से पहले पहले हम इतना खा चुके होते हैं कि हमारा पेट भर जाता है। और मैक्सिमम अगर टेस्ट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जुबान से नीचे जाने तक 4 to 5 सेकंड। सही कह रहे हम उस टेस्ट को बचाने के लिए ओवरऑल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। मेरी नजर में ये कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं होता कि आप इस तरह हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास जब कोई फिटनेस के लिए आता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि हमने जिम में जो है वो एडमिशन लेना है या हमने आना है, तो क्या वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करवाते हैं? हल्के हल्के उनको जो है वो किस तरीके से आप ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे, और करना भी कैसे चाहिए? लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हमने जिम के लिए जो है वो जाना है, तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसमें एहतियात करनी है। फिर हमारे माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर भी इतने अच्छे हैं, आपकी बात नहीं कर रही, और भी हैं, तो वो इतने अच्छे हैं कि वो इतनी अच्छी गाइडलाइन देते नहीं, वो खुद ही अपनी फिटनेस पे जो है वो तवज्जो देते हैं, लेकिन दूसरे की जहां बात आती है वहां पर शायद बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? मैं इसमें मेन चीज बताता हूँ। जी। आजकल का जो हमारा जो भी, अगर तो कोई फैटी में गया उसकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द पर जो हमारे यंग बच्चे हैं वो जब जिम में जाते हैं तो वो ऐसी जिम में नहीं जाएंगे। सही। या तो उन्होंने किसी मूवी को देखा होगा, हाँ। अभी यार ये देख 6 पैक भी बनाने हैं, हाँ, 7 साल बोलेगा चल मैं तुम्हें ट्रेनर के पास लेकर चलता हूँ। सही। जिम में पहुंचा, ट्रेनर ने वहां पर पिक्चर लगी होती जिम के अंदर ना, वाल दिखाएगा, हाँ कैसी बनानी है, वो बोलते हैं ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, इतने पैसे दे बन जाएगी। हाँ। अब उसको ये उसके माइंड में डाल दिया गया कि पैसों से बॉडी बन जाती है। ये सही। अब उसको ये नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग के पीछे या किसी भी चीज के करने के पीछे सैक्रिफाइस कितना तो होता है। भाई बॉडी आपकी है, आपने सेक्रीफाइस करना है, आपने इस पे जो है वो मेहनत करनी है। वो पैसे तो आपने उनको दे दिए, उन्होंने तो ले लिए, उनका तो ये काम है, लेकिन जो आप पर जो है उसको आपने जिस तरीके से चलना है और काम करना है, वर्कआउट करना है, वो तो फिर आपके ऊपर अब इसमें जिम्मेदारी ट्रेनर को आप लोग जज कैसे कर सकते हैं, वो मैं सिंपल सा बताऊं। आप उसके पास जाए, उसकी फिजिक को देखो कैसी है। सही। जो आपको बोल रहा है 3 मंथ में, मैं 4 मंथ में आपको उस पिक्चर जैसा बना दूंगा, आप उससे ये पूछोगे सर आपको कितनी देर हो गई है, तो वो आपको अगर बताए मुझे 8-10 साल हो गए, तो आप सिंपली कहते 10 साल में तुम जो बने हो 3 मंथ में मुझे कैसे बनाओगे, तो आप इजीली जज कर सकते हो। अगर वैसे जज करो तो आप सिंपली उससे पूछ लिया करें। आप वही वाली बात कर रहे हैं कि पार्लर वाली आंटी के पास जाओ और आंटी को कहो आंटी आपने खुद तो इतना मेकअप किया हो नहीं, आप दूसरों को कैसे इतना अच्छा मेकअप कर सकती है। इस फील्ड में कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है। हाँ। अगर आपने फिर देखना कि इस बंदे के पास कोई नॉलेज है कि नहीं, आप उससे ये पूछ के थोड़ा बहुत देख लो कि अच्छा सर आपने मुझे ये बताया अंडे खाने हैं, सर क्यों खाने हैं अंडे, क्यों खाने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। हाँ। इसकी वजह क्या है। सही। तो वो आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में भी आपको बता पाया। सिंपली ये पूछ लो कि प्रोटीन में कितनी कैलोरी है, ये तो छोटा मोटा पूछ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो लेवल है नॉलेज का वो कितना सा है। तो बस इतना ही कह रहा है, बस तुम्हें जो बोल दिया ना वो करो। मोस्टली ऐसे बोलते हैं, जो तुम्हें बोल दिया ना वो बोलो, तुम आम खाओ दरख्त नहीं गिनो। सही है। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई बंदा आता है,
मैं उसके पहले माइंड को थोड़ा देखता हूँ अच्छा। कि बेसिकली ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है। अगर मैं सिंपली कहता हूँ कि अगर तुम किसी ऐसे पर्सन को मूवी में देख कर आए हो कि जिसके उन्होंने दिखाया हो कि 6 मंथ वो ट्रांसफॉर्मेशन, सलमान खान का, वो आपने फिल्म नहीं देखी थी, वो जब फिल्म में आई थी हाँ, तो कैसे आमिर लोगों खान में की क्रेज हुआ था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, हाँ। कि जो 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन वो बताते हैं कि हमने की है। मैंने आमिर खान क्या बात करते तो उसकी जो गजनी मूवी थी 2013 को रिलीज हुई थी। हाँ। और ये दंगल जो थी उसकी तकरीबन 2018 में आई थी। सही। तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बात करते उसे 6 मंथ में बनाई, आप गलत हो। उसकी पहले बॉडी ऐसी गजनी में बन चुकी है, मतलब ये है कि उसको 10 साल हो चुके हैं करते हुए। सही। फिर बनाई है, फिर वो जाकर बनाई 6 मंथ। जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हो, अब मेरी अगर बात करोगे ना, हमारे मसल जो होते हैं, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही। लाइक आप डेली बेस पे किसी भी काम को करने को जाते हो, जैसे कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारा लाइफ का जो रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। उसके बाद हम वापस गए तो हमें मैक्सिमम 15-20 दिन या 1 मंथ लगा होगा उस रूटीन को दोबारा करने के लिए। हाँ। अब हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम मसल एक दफा कुछ चीज बना लेते हैं, ठीक है, मसल आपका बन गया, तो मसल के अंदर न्यूक्लियस सेल रह जाते हैं। ठीक है। वो सेल के अंदर होती है मसल मेमोरी। बहुत से लोग हमें देखे होंगे जो बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन के दौरान बहुत फिट हो जाते हैं, कंपनी छोड़ के पेट बड़ा करके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं यार इसका पेट था, देखो 2 मंथ में कैसे ठीक हो गया। तो वो उनकी मसल मेमोरी जो होती है वो उनको हेल्प कर रही होती है, क्योंकि पीछे वो ऑलरेडी एक वर्कआउट कर चुके हैं। ठीक है। तो जो न्यू लड़का होता है उसे लगता है कि नहीं 6 मंथ में मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। यार उसका पीछे 10 साल का बॉडी का एक्सपीरियंस है, वो 10-12 साल जब वर्कआउट कर चुके हैं। आप खुद को उसके साथ कंपैरिजन मत करो। इस चीज में आकर फिर लड़के बहुत से होते हैं, डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि यार उसकी बन गई मेरी नहीं बनेगी। जेनेटिकली भी कुछ लोग गार्ड की फील्ड होते हैं, तो हर चीज को लेकर चले। हमने अपनी हेल्थ को देखना है, किसी को नहीं। तो मैं माइंड रीड पहले करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर तो तुम किसी को दिखाना है, मेरे कजन ने ये बोला है 2 मंथ बाद 3 मंथ पाकिस्तान आ रहा हूँ, सर जी बस पैसों की टेंशन नहीं है, मुझे ऐसा बना दे। अगर किसी को दिखाना है तो यार आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आप किसी के लिए अपनी लाइफ साइंसदानों को कहना चाहिए कोई फिटनेस छड़ी निकाल दें जादू की, ऐसे करके जो है वो छड़ी लगाएं और वो फौरन से उनको जो है उनकी मर्जी की बॉडी। आजकल ऐसे लोगों का माइंड है कि रात को सोया हूँ मैं, सुबह उठूं तो मेरी शर्ट वो ना मूवी में दिखाते हैं फटी हुई या मसल बने हुए हैं, इस तरह का सीन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी अपनी लाइफ है, किसी के मुताबिक मत गुजारो। 1 लाइफ है। अगर आपको वाकई दिल से लग रहा है, 6 पैक बनाने का रुझान बड़ा हुआ था, 6 पैक होने चाहिए। 6 पैक से क्या होता है जी? ये 6 पैक का होता कुछ नहीं है, एक पिक्चर अच्छी आ जाती है। अच्छा। और हम किसी को दिखा सकते हैं देखो 6 पैक। तो मैं उन लोगों को जो बोलता हूँ 6 पैक से बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो लेंटर का काम करते हैं, उनके 6 पैक विदाउट एक्सरसाइज अच्छे जाहिर है। अब उनकी बॉडी में मसल नहीं होंगे। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, सैक्रिफाइस है। और सैक्रिफाइस वही हम लोग कहते हैं, हम खाएं सब कुछ दिखें डिफरेंट। अच्छा, ये 6 पैक को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक दफा 6 पैक बना तो लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए फिर दोबारा आप अगर एक्सरसाइज छोड़ दें तो उसके बाद बॉडी में पेन भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो अजीब सी सिचुएशन में आ जाती है, वो चीज जो एक हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है। उसकी मैं बात करता हूं, क्या वजह? कोई भी चीज है को हमारे मसल को क्या चाहिए, मसल हाइपरट्रॉफी चाहिए। ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मेरी ये मसल है ना, हाँ, मुझे अजीज है। ठीक है। हमारी बॉडी के लिए मसल एक्स्ट्रा वेस्ट है। ठीक है। हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा मसल जो है वेस्ट है। मुझे इसको बरकरार रखने के लिए क्या करना है, मसल हाइपरट्रॉफी करनी पड़ेगी, मुझे वर्कआउट करना है। जो ही हम छोड़ते हैं हमारी बॉडी, जाहिर बात उसे पता है ये वेस्ट है, इसको ये बंदा ट्रेन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगी, इसको निकाल देगी। दोबारा से फिर वर्कआउट स्टार्ट करोगे, दोबारा से फिर आ जाएगी। सही। क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी हो रही है, मसल मेमोरी की जो मैंने बात की थी वो हमारे साथ चल रही है। ठीक है। तो किसी भी चीज को जब हम देखिए, अगर हम जॉब कर रहे हैं, डेली नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर को ये भी बोला गया बेवफा सनम, अगर आप इसको छोड़ते हो, ये आपसे पहले रेडी होती है आपको छोड़ने के लिए। तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, देखो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो। नाम रखा आपने इसका बेवफा सनम। बहुत से लोग बोलते हैं सर देखे तभी 1 मंथ पाकिस्तान से होकर आए, देखे जो था वो पंजाबी में बोलते हैं फुस हो गया सब कुछ ना, मतलब हवा निकल गई बॉडी से। तो ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा इन लोगों को भी देखना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए आप लोग नहीं करो। जब आप अपनी हेल्थ की बात आती है तो एटलीस्ट फिट रहो। ना जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये पावर होती है, इससे जो है वो बंदा जो है वो स्ट्रांग होता है,
उस वो ज्यादा जो है वो चीजें उठा सकता है, वजन उठा सकता है क्या? मतलब उसके बाद क्या होता है अगर एक्सरसाइज आप छोड़ दें? मेरा सवाल फिर उधर ही आ जाता है फिटनेस ट्रेनर्स के साथ ये कि भाई ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, अपने आप को जो है वो हर तरीके से तैयार कर लिया, लड़कों का ये शौक पूरा हो गया सिक्स पैक का हर तरह से, लेकिन आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं चल सकते। आप 6 महीने कर लोगे, शौक में साल कर लोगे, अगले साल फिर आप में कोई इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेजी हो जाओगे, आप कहोगे अच्छा चलो कल चले जाएंगे, अच्छा परसों चले जाएंगे। वो करते करते एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद जब आप यूज टू हो गए, आदत हो गई आपको कि आपने वो चीज छोड़ दी है, वही चीज जिससे आपको बहुत प्यार था, और वो आने के बाद जो तो फिर आपकी चीजें जो है ना वो आपको कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, कभी मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, या मेरी नींद खराब हो गई है, इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर पेशेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं और डॉक्टर साहब हमें एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया है, हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें स्ट्रेस हो गया है, क्या किया था जी? हमने जो है वो जिम ज्वाइन किया था, वर्कआउट किया था, उसके बाद कुछ अर्सा किया और फिर छोड़ दिया, बॉडी ने जो है वो साथ नहीं दिया, अब ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और बहुत ही सॉलिड रीजन होती है इसके पीछे। हम लोग स्ट्रेंथ को बेसिकली समझते नहीं है। हाँ। अब मेरा स्ट्रेंथ का लेवल और है, सही। अब मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ ना, मेरी बॉडी के लिहाज से, मेरे मसल के हाइपरट्रॉफी के लिहाज से, फॉर एग्जांपल मैं वेट उठा पा रहा हूँ 50 किलो, एक न्यू बिगिनर लड़का है, अब वो सेम वेट उसके लिए ओवरवेट है, मेरे मसल के लिए वो नॉर्मल वेट है, ठीक है, जो मेरी रूटीन में मैं करता हूँ। मतलब ये है कि वो जो पर्सन है उसको जो है वो वेट चूज करना चाहिए कि जो उसके मसल्स के लिए वर्कआउट के लिए नॉर्मल हो। हम लोग क्या करते हैं, उसी जिम में जाके ओवर वेट करने से हमें लगता है कि शायद ज्यादा मसल बन जाएंगे, वो बड़ा उठा रहा है। पहले ये चीज क्लियर करें माइंड में। दूसरी बात करते हैं स्ट्रेंथ की। देखिए स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने से, आप जिसमें बोला कि आप कैलोरी ले रहे हो, जब कैलोरी को आप बर्न करते हो ना, तो रिवार्ड में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि एक चीज आप डेली कर रहे हो, तो उससे आपका जो स्टेमिना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उसके पीछे लॉजिक होती है कि आपके मसल जितने स्ट्रांग होंगे, तो सारा जो प्रेशर होता है वो अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ को लेकर जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है। रीजन मेन चीज है, 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बॉडी बिल्डर में की जाती हैं। जैसे मेल की मैं बात करूं, उसमें चेस्ट है, बेंच प्रेस जो हम लोग करते हैं, लेग्स वर्कआउट है, स्क्वाट करते हैं, और डेड लिफ्ट होती है। ये क्या करती है कि मेल का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल एक हार्मोन होता है, उसको इंक्रीज करती है। वो हार्मोन डायरेक्ट लिंक होता है हमारे गुड फील हार्मोन के साथ। अच्छा। जिसमें ये बंदा फील करता है कि मैं तो सुपरमैन हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। मोस्टली लोग जिम में जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है। उसकी पीछे रीजन भी ये होती है कि वो हार्मोन को सपोर्ट कर रहा था और वो उस हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि इसका भी एंड है। वो उस हार्मोन के बेस पे बड़े अकड़ते फिरते हैं, ऐसे चौड़े होकर फिरते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम लोग जिम में आप जा रहे हो, आप प्रॉपर टाइम पे मील लोगे अपना। सही। अब आपकी बॉडी 2500 या 3000 कैलोरी पे आदी हो चुकी है, आप डेली उसको दे रहे हो। ठीक है। जो ही ट्रेनिंग छोड़ते हो, आप खाना छोड़ देते हो। हाँ। यार कौन सा मैंने जिम में जाना है, बाद में खा लेंगे। वही बंदा जो जिम में जाता है वो प्रॉपर टाइम पे अपने मील ले रहा होता है। उसने वो छोड़ दी, अब बॉडी आधी है 2500-3000 कैलोरी की, अब उसे आप दे रहे हो 1500। और मसल हाइपोट्रॉफी भी नहीं हो रही, और स्ट्रेंथ आपकी बढ़नी, जो स्ट्रेंथ का नशा था उस हार्मोन की वजह से, वो हार्मोन भी नहीं है। तो फिर दूसरा हार्मोन स्ट्रेस वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो बॉडी में रिलीज हो गया। वो आपको कहता है कि यार सब खत्म, तेरे जिंदगी का मसला ही खत्म है, जिंदगी ने क्या करना है तूने। वो भी एक्टिव होता है, फिर हम कहते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो मोस्टली जिम छोड़नी भी है आपने, जरूरी नहीं है कि जिम में आप जाओ। आप ये देखो कि जिम में आप गए किस लिए थे, किस वजह से गए थे। ठीक है। अगर हेल्थी ही आप लोग इनको टाइम देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं कि अगर आप छोड़ना चाहें तो इस टाइम के बाद तक जो है वो आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर आप आगे दूसरी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वक्त यहाँ पर पुशअप करना शुरू कर दूं आपके साथ, या मैं अपने वेट पे कोई चेयर रख लूं, या बैक पे कुछ और रख के मैं स्क्वाट लगाना शुरू कर दूं, मेरी बॉडी को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि मैं जिम में ट्रेन कर रहा हूँ या घर में कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे मसल को इस चीज से कंसर्न है कि उसकी हाइपोट्रॉफी बॉडी को तो नहीं पता आपकी तरह। ये लोगों को समझ नहीं आती। सर जी मैंने जिम में आपको पता है आपकी तरह मैं जिम में नहीं जा रहा। यार आपकी बॉडी कहती है कि मुझे ट्रेन करो, थोड़ा सा मुझे फिजिकल एक्टिविटी दो, ताकि जो मेरे अंदर हार्मोन है वो प्रॉपरली। अच्छा, अब जाके कुछ लोगों में जो है वो ये कॉन्शियस खत्म हुई है, थोड़ा सा जो है वो लोग इस चीज से बाहर निकले, वरना पिछले कुछ अरसे में तो लड़कों को बड़ा शौक हुआ था अपनी बॉडी बनाने का, बॉडी बिल्डिंग करने का, और जो है वो हम कुछ, अच्छा मुझे तो रिबोट टाइप लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बनाते हैं अपनी बॉडी शॉडी, रिबोट टाइप नहीं ऐसे ऐसे करके आ रहे होते हो। मुझे सही की शख्सियत लगती है इसमें। मरीज पता है क्या होती है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। हाँ। जो जानबूझ के कर रहा होता है उसका पता चल जाता है, उसके फेस एक्सप्रेशन आपको दिखा रहे होते हैं कि ये ना जानबूझ के अकड़ है।
ये हम जब लैट अच्छा, लोग ऑटोमेटिकली अकड़ जाते हैं ऐसे करके ना, अपनी बॉडी बना के कुछ लोग होते हैं वो नेचुरली है, जो लोग चिनअप ज्यादा करते हैं ना उससे क्या होता है, लैट का जो मसल है ना ये बड़ा हो जाता है। अच्छा, अब लैट के मसल के ऊपर आपका ये आएगा। हाँ। अगर आप इसको अकड़ा के रखोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, ठीक, मतलब प्रॉपरली वी शेप बन जाती है। तो अगर आप नॉर्मली चल रहे हो, आप उस मसल को नहीं इतना छेड़ रहे हो, कहते हैं कि जैसा आपने बनना होता है ना, आप ट्राई करो, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। जो अब देखिए ना, आपने अपनी बॉडी को जो शेप दी हुई है, आपका तो बहुत हैवी टाइप जो है वो, इस तरह की कोई चीज जो है वो नहीं लग रही, आपने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जब हम दूसरे जो नए लड़के आ रहे हैं इस चीज में, उन्हें शौक पड़ रहा है, वो कहते हैं जी इतने तो हैवी हमारे जो है वो डॉलर्स है, और हम यूं करके जो बैठे हुए रोबोट टाइप जो है वो, कि बंदा बटन दबाए तो ऐसे यस, बटन दबाए तो ऐसे यस, तो वो वाली जो सिचुएशन हो जाती है। ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं उनको यही सिंपली कहना चाहूंगा कि अगर तो देखो आपने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, हाँ, आपकी जिम में ट्रेनर हो, तो डेफिनेटली यहाँ चीज बोली जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। सही, तो फिर समझ आती है। अदरवाइज अगर आप अपना वेट 100 प्लस लेकर जा रहे हो इस नॉर्मल सेंस में, हाँ, तो वो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर है। सही, आपको सांस बात करने में सांस आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज आपने मेन देखनी है कि अपना वेट जो है ना, एक ह्यूमन बॉडी की जो लिमिट है उसमें रह के आप करें। उससे ज्यादा जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ज्वाइंट दर्द कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ आपके ज्वाइंट दर्द कर रहे हैं, और कुछ नहीं, 10 किलो वजन कम कर लो। मतलब आप 10 किलो, एक बंदे का वजन 100 किलो है, वो चाहता है मैंने 80 किलो करना है, मतलब ये है कि 20 किलो वजन उसकी हड्डियां हर वक्त बर्दाश्त कर रही हैं, और ऊपर से वो खा भी कुछ नहीं रहा है, 2 अंडे खा रहा है। तो किस तरह से बॉडी सर्वाइव करेगी? आप लोग कितने एग्स लेते हैं? आपकी डाइट प्लानिंग क्या होती है? 25 साल से लेके और 35 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, जो इसके दरमियान में हैं, तो वो अगर इस तरह से आप प्लान करना चाहते हैं, कुछ अपने जो है वो डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? कितने एग्स लेने चाहिए? नाश्ते में क्या लेना चाहिए? दोपहर के खाने में, रात का, किस तरह से थोड़ा सा शेड्यूल बता दें। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन को लेकर एक क्वेश्चन है। इसमें हम एग को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि एग के अंदर प्रोटीन है। मैंने वही चीज बोली है। अगर मैं चिकन खाता हूँ, मैंने देखा है बड़े एग खाते, 4, 6, 12, 14, 24 अंडे खा जाते हैं। यही है कि एग सस्ता सोर्स है, अच्छा, सस्ते से मिल जाता है। अब सैल्मन फिश की बात करो, उसमें भी प्रोटीन है। सही, वो महंगी है, कौन लेगा? ठीक है, तो एग खा लो। तो बॉडी बिल्डर वैसे भी वो क्या बोलते हैं, नहीं बेचारा गरीब ही होता है, तो वो कहता है कि यार सस्ता सोच ढूंढूं मैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन चाहिए कितना बॉडी को, ये लोगों को कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं आती। ये नहीं समझ आता। ये मेन चीज आपने अच्छा क्वेश्चन किया जी। देखिए, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जितना आपका बॉडी वेट है, पर केजी आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए एज ए नॉर्मल सर्वाइवल के लिए। ठीक हो गया। और वो आपको चाहिए ही चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि आप जिम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको 1 ग्राम पर केजी चाहिए। अगर आप जिम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ कि आप जाके वहां पर मसल को तोड़ रहे हो, ठीक है, मसल के फाइबर टूट रहे हैं, अब उनको रिकवर होने के लिए, रिकवरी के लिए चाहिए प्रोटीन। एक तो आपकी नीड हो गई, अब रिकवरी में टूट रहा है, तो रिकवरी का एक्स्ट्रा हो गया आपका। सही। तो आपको फिर क्या देना पड़ेगा अपनी बॉडी को? 1.5, ठीक है, पर केजी। नेक्स्ट चीज आती है आपके जो लोग होते हैं वो अपना फैट लॉस कर रहे होते हैं और चाहते हैं हमारी बॉडी की शेप ना बिगड़े। आपने देखा कि जब लोग फैट लॉस करते हैं उनका स्किन पूरी लटक जाती है, पेट नीचे लटक गया और ऊपर से कंधे लटक जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और स्किन यहाँ बहुत ढीली हो जाती है, पड़ जाते हैं ना। उसकी रीजन यही होती है कि बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन दोगे तो क्या होगा कि आपको जो मसल है बॉडी के अंदर वो डिवेल्प होंगे। ठीक है, मसल डिवेल्प होंगे तो एक हार्डनेस आपकी बॉडी गएगी और आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में होना है। आपने जब फैट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी जो होती है 2 तरह से जूझ रही होती है। एक तो कैलोरी डेफिसिट में है, ऊपर उसको मसल मेंटेन करना है, फिर हमारी जो है प्रोटीन की नीड हो जाती है पर केजी 2.0 या 2.5 हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है कि जब हम फैट लॉस कर रहे हैं तो प्रोटीन हमें चाहिए पर केजी 2 ग्राम। उसके अलावा हमको चाहिए जब जिम जा रहे हैं नॉर्मली, किन चीजों से अवॉइड करवाते हैं कि ये चीजें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें? प्रोटीन के दरमियान, मतलब ये जो भी वर्कआउट के दरमियान आप क्या चीजें जो है वो उनको कहते हैं कि जी अब आप जो है वो जिम में आ गए हैं, आपका प्रोसेस शुरू हो गया है, आपने ये डाइट लेनी है, ये डाइट नहीं लेनी? मैं लड़के को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भैया बिल्कुल न्यू आए हो, आपको जिम के GYM के पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, आप मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हो, अब आपको एकदम से मैं डाइट दे दूंगा, साथ में वर्कआउट भी दे दूंगा ना, आप भाग जाओगे। आप बोलोगे तो बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं बोलूंगा फैट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस वाली डाइट है, कैलोरी डेफिसिट में ऑलरेडी आपका मूड स्विंग होगा और साथ में वर्कआउट भी हार्ड दे दे। नहीं, मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में आप आए हो नॉर्मल 5 to 6 डेज आप नॉर्मल रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो आपको मूड है करो, उसके बाद फिर 7 से 8 दिन बाद आप मिक्स वर्कआउट करो। अच्छा,
मशीन के ऊपर करो, मैनुअल जो फ्री वेट है वो नहीं करो, ठीक है। है। मशीन में हम जब जाकर ट्रेन करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा एंगल बन जाता है, राइट। वो करो, अपनी बॉडी को यूज टू करो, खाओ जो कुछ मर्जी। जो पीछे 2 4 5 साल जितना खाते हैं फैट हो गया बॉडी में, अब 15 दिन में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और खा लो, कोई मुश्किल नहीं। तो जब उसका जिम में आने का माइंड प्रॉपर हो जाता है, वो मिक्स वर्कआउट भी कर चुका होता है, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो डाइट फॉलो कर ले। ठीक तो आफ्टर 1 मंथ उसे मैं कहता हूँ अब ये तुम्हारा डाइट प्लान है, अच्छा। अब इसको फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसको मैं कार्बोहाइड्रेट भी दूं, फैट भी दूं, प्रोटीन भी दूं, पूरा हो जाए। और जो जो उसकी बॉडी स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है, मैं उसकी डाइट में से चीजें जो है वो स्किप करवाता जाता हूँ। अच्छा, लाइक फैट कम करवा दी थोड़ी, ठीक है, कार्ब कम करवा दी, जहां पर पोटैटोस को 200 ग्राम दे रहा हूँ, वहां पर बोलो तो 150 कर लो, आफ्टर 1 वीक 100 ग्राम कर लो, फिर 50 कर लो। ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता, हमारी फैट लॉस जो है वो होती रहती है। एकदम से आप कुछ भी दे दोगे ना, आपकी बॉडी रिएक्शन के तौर पर आपको बोलेगी बस मेरी बस हो गई। मेंटली आप जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग। स्टीरॉइड्स के हवाले से बात कर लें, लोग लेते हैं मोटे होने के लिए भी, पतले होने के लिए भी, अपनी बॉडी में अगर कोई पेन हो जाए तो भी। स्टीरॉइड्स वक्ती तौर पे तो बहुत काम कर देता है ना, अचानक से आपको जो है वो बिल्कुल ठीक कर देगा, जादू वाली छड़ी वाला काम है। लेकिन उसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि आप ऑफ कोर्स आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर ही जो है वो निकलने हैं। बिल्कुल। इससे कैसे बचा जाए, उन स्टीरॉइड्स प्रोटीन से कैसे बचा जाए जो एक डब्बे की सूरत में जो है वो आपको दे दिए जाते हैं, वो आपने दूध में मिला के, पानी में, वटेवर जिस तरह भी आपको बताया जाता है लेने हैं, ये कितने खतरनाक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बात मैं करूंगा कि प्रोटीन जो है वो स्टीरॉइड नहीं होते। अगर आप ऑथेंटिक जगह से ले रहे हो तो अच्छा, अगर आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, अगर आप किलो आधे किलो वाला नहीं ले रहे हो तो, हाँ जी, ये बात आप ज़हन में रखें। ये जो अगर आप वाला बात है ना, ये वो है कि जिसके बारे में फिर अवेयरनेस की बात आ जाती है, मैं वही बात करता इंफॉर्मेशन हूं, की आप बात आ ऐसी जाती है। कोई भी बंदा है उसको ये सेंस हो जाती है कि जिम में किसी भी शॉप अच्छे पर से अच्छा अगर आप किसी को जो है वो प्रोटीन प्रेफर करते हैं, वो कितने तक का आता है पहले तो ये बताएं। हाँ, जितने भी गेनर्स हैं, नॉर्मल जो गेनर्स की पैकिंग कंपनियां बनाती हैं, वो 3 LBS 2.5 LBS सॉरी केजी से नीचे नहीं है गेनर्स। ठीक, गेनर किलो की पैकिंग में नहीं आता, मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक हो गया। गेनर जो है किलो 2 किलो की पैकिंग में नहीं आता। दूसरी चीज, जब भी उसका डब्बा देखते हो आपको पता चल जाएगा ये इंटरनेशनली पैकिंग हुई है, इसकी ब्रांडिंग हुई है, बना हुआ है, या ये यहाँ पर लोकली बना हुआ है। डब्बा भी उस बॉडी की तरह होगा जैसा आप बनाने जा रहे हैं, आपको उसके स्टिकर से पता चल जाएगा कि यार ये कलर इसका कैसे है, डाल तो नहीं हो रहा। आपको खुद ही पहली चीज ये आपने ये देखना, उसका सेकंड चीज आप ओपन किया, आपने उसका टेस्ट करना है। अगर तो आपको उसमें से मेडिसिन का टेस्ट आ रहा है, मतलब चीज में मसला है, क्योंकि अब ऐसा भी हुआ है कि सप्लीमेंट, फेक सप्लीमेंट कंपनियों में उसके पीछे जो बारकोड होता है ना, अच्छा इनका कोई टेस्ट नहीं होता ना, इनका टेस्ट होता है बेसिकली एक सिंपल सा जो है वो सादा टेस्ट होता है जिसमें आपको स्पेसिफिक नॉर्मल पर्सन इसको जज नहीं कर पाएगा। ऐड कर लें फ्लेवर वगैरह, वो तो फ्लेवर्स का जो है वो ऐड उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, बाकी प्रोटीन का क्या टेस्ट है, अनफ्लेवर प्रोटीन मिलते हैं, वो डिपेंड करते हैं। मैं वही आपको बाद में बताता हूँ कि प्रोटीन किस बॉडी को कौन सा लेना है, क्योंकि इसमें 3 फॉर्म आती है ना, कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज आती है। उसकी बाद में बात करेंगे, पहले ये चीज मैं बता दूं कि प्रोटीन को आपने जब भी लेने जाना है, प्रोटीन और वेट गेनर और मल्टीविटामिन में फर्क होता है। हमने सबको एक ही दायरे में रखा है। वहां पर गए, मुझे अच्छा सा प्रोटीन दे दो, क्या करना है जी, प्रोटीन चाहिए मुझे, और वे गोल्ड ले लिया। अब आप वेट गेन करना चाह रहे हो, 50 किलो की, तो वे प्रोटीन आपको क्या करेगा, उसके एक स्कूप के अंदर आपको 150 कैलोरी मिल रही है। अगर आप गेनर लेने जाते हो, उसके एक स्कूप के अंदर आपको 1250 कैलोरी मिलती है। तो ये भी हमें पता नहीं कि हमको लेना क्या है, और शॉप पे डायरेक्ट चले गए। तो जो गेनर, आप बताएं क्या बेहतर चीज रहेगी। जो लोग स्किनी पर्सन है, जिनका वेट 50 से 65 के दरमियान में है, ठीक है, ट्राई टू यूज वेट गेनर। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, बट अच्छा ओरिजिनल नहीं। और वेट गेनर अगर आप बात करते हैं तो वो 7-8 हजार, ये लड़कों को बता रहे हैं, हाँ 7-8 हजार से नीचे नहीं आता। लड़कियां भी ले सकती, पर थोड़ी कम क्वांटिटी में। लड़कियां तो 50 तक ही अपना वजन रखती है ना, इससे ऊपर नहीं जाती। लड़की तो 40 है तो फिर वो भी ले सकती है, बट कम, क्योंकि ये होते हैं थोड़े आपके स्टमक के लिए इतनी ज्यादा कैलोरी एक स्कूप में आप ले रहे हो, तो स्टमक तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना उसको। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरी को जो इंक्रीज कर सकते हो। ये हो गया। अगर आपका वेट 65 से प्लस हो गया है, 80 तक आपका वेट है, तो आप ले सकते हो नाइट्रोटेक, इस तरह का वे प्रोटीन जो कंसंट्रेट में आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको मिनरल भी मिल जाते हैं और विटामिन भी मिल जाते हैं, और 70-80% प्रोटीन मिलता है 1 स्कूप में। बिल्कुल ठीक है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अंडे नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मुझे क्या लेना है, तो उसमें फिर आप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हो। अच्छा। किसी भी कंपनी का आप ले लो, ओरिजिनल हो, आइसोलेट, और उसकी प्राइस जो है वो 11,000 प्लस है।
हाँ। अगर आपको वही मिल रहा है 5-6 हजार का, तो समझ जाए यार ये कोई अच्छी चीज नहीं। ठीक है कैफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत अच्छी जो है फिटनेस के हवाले से हमें टिप्स भी दी, हमें बताया भी, हमारे नाजरीन भी जो है वो आपकी बातों से बहुत ज्यादा जो है वो हैप्पी भी हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठे हुए जो है सबको देख सकती हूँ, मेरे सामने कैमरा होता लेकिन मैं आपकी मुस्कुराहट बिल्कुल। थैंक यू कैफ, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मुझे ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहिए, और खास तौर पर जो है वो सोशल मीडिया पे मेरे प्रोग्राम को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और इसके साथ जो है वो कोशिश ये किया करें कि हमें कुछ अच्छी सजेशंस भी दिया करें। और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी से बात करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी, इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।